दिन सबसे 10 अपडेट्स क्या है, बड़ी लेटेस्ट खबर क्या है, ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्या क्या जानकारियां अभी जो वॉर जोन से वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले किस तरह से 13वां दिन हो चुका है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो हैं वो हैं इधर आपको बता दें कि आज इजराइल आ चुके हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक इस वक्त इजराइल में तेल अवीव में मौजूद है और उन्होंने इजरायलियों के साथ खड़े होने की बात कही है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं ऋषि सुनक। आपको यह भी बता दें कि कल बाइडेन आए थे, ऋषि सुनक इजराइल में है। हमास के 10 सदस्यों पर यूएस ने प्रतिबंध लगा दिया है। बाइडेन के आने के बाद यह ऐलान किया गया कि 10 प्रतिबंध लगाए जाते हैं, 10 सदस्यों को चिन्हित किया गया है। हमास के फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार करने की यूएस ने कसम खाई है। किस तरह से पूरा नेटवर्क तोड़ा जाए इसके लिए पॉलिसी पर बात हो रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है, यानी ईरान कोई कोशिश नहीं कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की। अगर ऐसा होता है तो उसको कड़े परिणाम भुगतने होंगे। गाजा पीड़ितों की मदद के लिए राफा बॉर्डर खोलेगा मिस्र से बात की है अमेरिका ने और मना लिया है। तो ये तमाम अपडेट्स हमने आपको बताई हैं। और क्या जानकारियां सामने आ रही है, गायत्री के पास चलते हैं। तो ये वो बड़ी अपडेट्स तमाम और वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान की सीमा की ओर से इजराइल में मिसाइल अटैक किया गया है। आपको बताएं कि इलाके में यह हमला किया गया है। दरअसल अलग अलग मोर्चे जहां पर खुल चुके हैं तो वहीं लेबनान की सीमा से इजराइल में मिसाइल अटैक हुआ है। लेबनान बॉर्डर पर मनारा इलाके में यह हमला किया गया है। आईडीएफ ने सीमा पर बसे लोगों को यहां पर अलर्ट कर दिया है। तो आतंकियों को यहां पर कड़ा जवाब दिया जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी, यह भी आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। तो लेबनान की सीमा की तरफ से इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। आपको बताएं कि अलग अलग मोर्चे इस युद्ध में इजराइल के लिए खुल चुके हैं। गाजा पट्टी की ओर इस वक्त जो है युद्ध छिड़ाई हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर की ओर से भी हमले लगातार अब यहां पर हो रहे हैं। मिसाइल अटैक दरअसल यहां पर किया गया है। लेबनान की सीमा की ओर से इस मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया और आईडीएफ कह रही है कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा यहां पर दी जाएगी। और इस बीच आपको बता दें इजरायली सेना की तरफ से तस्वीर साझा की गई है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे हमास के आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। उन तमाम नेताओं का खात्मा करना प्रतिबद्धता लगातार इजरायली सेना कह रही है, लेकिन तस्वीर साझा की गई है। एक तस्वीर जारी की है इजरायली सेना ने और यह कहा है कि हमास पर इजराइल का एक्शन लगातार जारी है। हमास की राजनीतिक शाखा का जो पॉलिटिकल विंग है उसका खात्मा धीरे धीरे किया जा रहा है। अब तक मारे गए नेताओं की जानकारी भी बाकायदा दी गई है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमास की पूरी पॉलिटिकल विंग है जिसकी एक फोटोग्राफ जारी की गई है इजरायली सेना की तरफ से और ये एक एक कर वो तमाम नेता हैं जिनके खात्मा का प्लान तैयार किया है आईडीएफ ने और एक एक कर इनका खात्मा किया जा रहा है और बाकायदा इनके बारे में जानकारी भी दी गई है इस तस्वीर को साझा करते हुए आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ जो अपना ऑपरेशन चला रही है, लेकिन ये तस्वीर जो अब आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है उसमें वो तमाम पॉलिटिकल विंग हमास के दिखाई दे रही है जिनको अब टारगेट पर लिया जा रहा है। इस बीच हमास की महिला कमांडर भी ढेर हुई है, इस बात की जानकारी भी सामने आई है और तस्वीरें भी सामने आई। आईडीएफ ने हवाई हमले में जमीला को मार गिराया। हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई, डेट के हिसाब से कब कब उनको मार गिराया गया है। जमीला के बारे में राजनीतिक ब्यूरो का कामकाज संभाल रही थी जमीला जिसे मारा गया है। हमास की महिला कमांडर थी, हमास की इकलौती महिला लीडर थी जमीला। यह भी अहम बात है कि महिला आतंकी भी शामिल हैं इस ब्यूरो में। और ये तस्वीरें 2021 की बात करें तो पहली बार किसी महिला का संगठन में चुनाव किया गया था। 2021 में जमीला पहली महिला बनी जिसका चुनाव हुआ। हमास के सह संस्थापक अब्देल अजीज अल रंसीती की पत्नी थी जमीला जिसे मार गिराया गया है, यानी अहम कड़ी थी। इजराइल ने साल 2004 में अब्देल अजीज को ढेर कर दिया था, ये जानकारी भी है। और उसकी पत्नी जमीला अब वो भी मारी गई है इस दौरान। और लगातार बड़ी खबरें सामने। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। हमास युद्ध के बीच सबसे बड़ी खबर, हमास को उत्तर कोरिया ने हथियार दिए। 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार किम जोंग ने हमास को हथियार दिए थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। पहले से ही आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि वो कौन से लोग हैं जो इस हमले के पीछे हैं, जिन्होंने इतनी ताकत हमास को दी, वो कौन है। और अब ये बहुत बड़ी खबर, उत्तर कोरिया जिन्हें ज्यादातर दुनिया के लोग अपना दुश्मन मानते हैं, उत्तर कोरिया की तरफ से किम जोंग उनकी तरफ से ये हथियार दिए गए थे। ये सूत्र बताते हैं बड़ी खबर।
7 अक्टूबर को इजराइल पर जिस तरीके से बड़े हमले को अंजाम दिया गया था, किम जोंग ने इन हथियारों को हमास को दिया। अब ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इजराइल हमास युद्ध में ये बड़ी अपडेट मिल रही कि आखिर हमास के पास जो हथियार आए थे वो किम जोंग उन, जो कि उत्तर कोरिया का तानाशाह है, उसकी तरफ से दिए गए थे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर हमास के पास इतने खतरनाक हथियार कैसे पहुंचे और जिस वजह से उसने इजराइल पर इतने बड़े हमले को अंजाम दिया। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी गुरसिमरन ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा, किम जोंग उनकी तरफ से हथियार दिए गए थे, जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, इसको किस तरीके से देखा जाए गुरसिमरन? देखिए, इजरायली एजेंसियां जो हैं इस बात की जांच करें कि आखिरकार किस तरह से जो हथियारों की खेप है वो नॉर्थ कोरिया से यहां पर पहुंची, किस तरह से हमास को लगातार जो है हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मुहैया करवाया गया। इस बीच जो बड़ी बात अब निकल कर आई है, नीर बरकत जो कि कैबिनेट मंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज को ग्रीन सिग्नल यानी कि वो हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद वो गाजा पर कूच कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये सुरक्षा बलों का निर्णय है कि कब, किस समय और कैसे जो है वो गाजा पर कूच किया जाता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अब जिस हम राजनीतिक हरी झंडी की बात कर रहे थे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कब होगी, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस को कहा जाएगा कि वो अब गाजा पट्टी पर कूच कर सकते हैं, वो हरी झंडी अब दे दी गई है। अब किसी भी समय जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं वो गाजा पट्टी पर कूच कर सकती हैं। और एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है उनकी तरफ से कि हमारा जो मकसद है वो बंदियों को छुड़ाना है, लेकिन वो एक बड़े मकसद का एक हिस्सा है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमास को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देना है। उन्होंने कहा कि हमारी जो इकॉनमी है वो जरूर इसकी वजह से कहीं ना कहीं सफर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो इस युद्ध का नतीजा होगा वो होगा कि हमास का अंत जिंदगी भर के लिए, जिसके बाद इजराइल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रह सकेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल कभी भी ये नहीं चाहता। ये पूरी तरह से साफ है और जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो वाकई कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। गुरसिमरन, वापस आपके पास लौटेंगे।